A block of mass m slips on a rough horizontal table under the action of a horizontal force applied on it. The coefficient of friction between the block and the table is mu. The table does not move on the floor. Find the total frictional force applied by the floor on the legs of the table. Do you need the friction coefficient between the table and the floor of or the mass of the table? Table जो फ्लोर पर टिके हैं इसके चारों पाएँ, इस पर एक m मास का ब्लॉक रखा है। इस m मास के ब्लॉक पर एक सपोज F फोर्स लगाई जाती है। दिस स्लिप्स ऑन द टेबल। इस m मास पर अगर लोड देखें, दिस इज m मास ब्लॉक A। m मास ब्लॉक A पर एक फोर्स हॉरिजॉन्टल लगी है F। इसका वेट will act downward, that is mg. Reaction of the table is upward, that is equal to R. इस पर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी इसकी मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, म्यू आर। आर इज इक्वल टू एम जी और फ्रिक्शनल फोर्स अगर इसको एफ से डिनोट करें दैट इज म्यू आर और म्यू एम जी फ्रिक्शनल फोर्स लगी। अब टेबल पर अगर हम टेबल के पे फोर्सेस देखें, due to this movement of this block, तो ब्लॉक पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगी है राइट टू लेफ्ट, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू ब्लॉक टेबल पर लगेगी लेफ्ट टू राइट। F इज इक्वल टू म्यू एम जी। इसके बॉटम क्योंकि स्लिप नहीं करती है, इट मीन्स ये फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए F इसके जो चारों पैग्स हैं, पाए हैं, लेग्स हैं, उस पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगी वो अपोजिट डायरेक्शन में, दैट विल बी इक्वल टू F। तो F इज इक्वल टू म्यू एम जी। तो म्यू एम जी फोर्स लगेगी इसके लेग्स पर। जो फ्लोर लगाएगा इस पर फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करेगा, दैट इज म्यू एम जी। सेकेंड पार्ट है, डू यू नीड फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द टेबल एंड द फ्लोर और मास ऑफ द टेबल। फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट करने के लिए न तो मास की आवश्यकता है, मास ऑफ द टेबल, और ना ही फ्रिक्शनल कोफिशिएंट की। तो दिस इज नो नीड।